नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग का बहुत बड़ा ऐलान। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों को लेकर के एक बड़ा अपडेट दिया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून के खिलाफ अब जिस तरीके से किसानों ने एमएसपी को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ एक नए आंदोलन को छेड़ रखा है, तो वहीं अब किसानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा इन्होंने अपने बयान में, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर बनने के बाद देश में बेरोजगारी हो गई खत्म। इस तरीके का बयान एक बीजेपी की नेता ने दे करके देश में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ गाजा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह को अब इजरायली आर्मी पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों एक बार फिर अमेरिका की बाइडेन सरकार की पोल खुल गई है। जिस तरीके से अमेरिका लगातार यह कह रहा है कि वो गाजा के अंदर इजराइल को नुकसान पहुंचाने से रोक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से गाजा में इजराइल नुकसान पहुंचा रहा है, जिन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, उन वेपन्स को अब अमेरिका फिर से एक बार भेजने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से इसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने वाली है। आगे ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं गाजा में इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 करीब आने वाला है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हम 2024 के संसदीय चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव उड़ीसा कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 50% मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की सुविधा होगी। 37,809 मतदान केंद्रों में से 22,685 पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांग युवा और महिलाओं पर मुख्य फोकस रखा जाएगा। इसके लिए 300 मतदान केंद्र होंगे, जिनका प्रबंधन दिव्यांगों द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव कराने की तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई हैं। बहुत जल्द चुनाव आयोग इसको लेकर के तारीखों का ऐलान कर सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के। जिस तरीके से आप जानते होंगे, मुफ्ती सलमान अजहरी को उनके दिए हुए फ़लस्तीन और इजराइल के मुकाबले पर एक बयान को लेकर जिस तरीके से उनको जो है गिरफ्तार किया गया, उस पर अब कोर्ट का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। खबर आ रही है कि साबरमती जेल फिर एक बार मुफ्ती सलमान अजहरी को भेज दिया गया है। जिस तरीके से जो है मोडासा के अंदर कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी को पेश किया गया, ऐसा लग रहा था कि शायद उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन जमानत नहीं मिली। हाँ, एक राहत वाली खबर यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, जहां पर पुलिस उनको टॉर्चर नहीं कर पाएगी। अब सोमवार को यानी आज इस पर जो है सुनवाई होनी है, शाम तक सुनवाई होगी। उसके बाद यह फाइनल पता चल पाएगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी क्या जेल से रिहा होंगे या फिर उनको कुछ और दिन अभी अंदर रहना पड़ेगा। वैसे अगर हेट स्पीच की बात करें तो मुफ्ती सलमान अजहरी नहीं, इस तरीके के बयान तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा
हेट वाले बयान बीजेपी के और हिंदू संगठन से जुड़े हुए नेता दिन रात दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। किसानों के समर्थन में अब राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देखिए। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत बोले हैं, आंदोलन में टिकैत परिवार अपने ऊपर गोली खाने को तैयार है। एमएसपी कानून से कुछ भी कम मंजूर नहीं होगा। यानी कि अगर सरकार एमएसपी पर राजी नहीं होती है, एमएसपी पर कानून नहीं बनाती है, तो जो किसानों का आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा और इसको हमारा समर्थन भी प्राप्त होगा, जिसके बाद मोदी सरकार पर नई मुसीबत आ जाएगी। क्योंकि खापों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो किसानों के साथ हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर राकेश टिकैत का संगठन भी किसानों के समर्थन में आ जाएगा तो मोदी सरकार चौतरफा घिर जाएगी और उसको या तो किसानों की मांगे माननी पड़ेगी या फिर किसानों के जरिए मोदी सरकार आने वाले दिनों में अपनी जो एक इमेज है वो भी खत्म कर सकती है, जिससे लोकसभा चुनाव में उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देखिए। वे मीडिया, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र निकायों को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्हें शक्तिशाली मत बनाओ, तानाशाह मत बनाओ, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर तीसरे कार्यकाल में सत्ता में आ गए तो देश के अंदर वो तानाशाही और भी बढ़ा देंगे और वो तानाशाह बन जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे देश के अंदर लगातार किसान सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों के ऊपर है और जो हमारे देश के अंदर महंगाई है वो चरम पर है। ऐसी सिचुएशन में लोगों को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का चस्का लगा करके आपस में ही उन्हीं चीजों में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और जो बेसिक मुद्दे हैं उनको हाइड कर लिया जा रहा है। और इसी को लेकर के अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है ये आप लोग देख रहे होंगे। और इसी के मद्देनजर अब जो है यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी को लेकर यह बड़ा बयान दे दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब बीजेपी की एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है। हेमा मालिनी जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी हैं और बीजेपी की सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर बनने से बेरोजगारों का रोजगार मिल गया है। यानी देश के अंदर जो बेरोजगार हैं उनको राम मंदिर बनने के बाद रोजगार मिल गया है। यानी कि नेताजी का यह कहना है कि राम मंदिर बनने से देश के अंदर बेरोजगारी खत्म हो गई है। अब आप लोग खुद सोचिए कि क्या राम मंदिर बनने से देश में बेरोजगारों को रोजगार मिला है? कितना मिला है? कोई आंकड़ा है? अगली खबर की बात करेंगे जो कि गाजा से सामने आ रही है, जहां पर इजरायली सेना के ऊपर हिजबुल्लाह को बड़ी कामयाबी मिल गई है। आप इस खबर को देखिए। हिजबुल्लाह ने इस बात की जानकारी दी है कि उसने 3 और इजरायली जवानों को निपटा दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका की एक बार फिर पोल खुल गई है। जो अमेरिका गाजा के अंदर शांति मतलब कायम करने की बात करता है, उस अमेरिका ने एक बार फिर जो है इजराइल को कई और वेपन्स देने की तैयारी शुरू कर दी है। वॉल स्ट्रीट की यह खबर है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रिपेयरिंग टू सेंड बॉम्ब्स एंड अदर वेपन्स टू इजराइल। यानी इजराइलियों को हथियार देने की एक और प्लानिंग अमेरिका कर रहा है। यानी अमेरिका का दोगलापन यहां पर देखने को मिला है। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।